Hello guys, what is up? So welcome back to my channel. So guys, today is the next day and next vlog. अभी मैं पंखा और अपना एसी बंद करके बैठी हूँ कि कोई डिस्टरबेंस ना हो तुम लोगों को पूरे व्लॉग में, क्योंकि पीछे से बहुत तेज आवाज आती रहती है। मेरे एसी का तो पता नहीं क्या दिक्कत है, बट पंखा तो वो खराब हो गया गाइस, घटर 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 करता है। ओके, लीव इट। तो ये वाली वीडियो मैंने बहुत 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 सोचने के बाद बनाई है, क्योंकि इसके लिए मुझे हद से ज्यादा कमेंट्स आते थे कि काजल इस चीज के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो मैंने कभी बनाई नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं क्यों मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ ऐसे टॉपिक्स पे ना बात करने के लिए और ये सब। तो मैंने सोचा था कि नहीं बनाते, बट शिल्पा ने कहा कि यार इतने लोग पूछ रहे हैं तो तू बना दे, क्या पता किसी की कुछ हेल्प हो जाए या किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो कि उनके साथ क्या इश्यूज हैं जो तेरे साथ हो रहे हैं। तू एक्सप्लेन करेगी गर्ल्स की, स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए गाइस। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ इस चीज का कि ये लड़कियों के लिए वीडियो है। और जैसे मेरे मम्मा पापा भी देखते हैं मेरी वीडियो, भाई भी देखता है, सब देखते हैं, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी कि मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। बट शिल्पा ने कहा कि क्या पता तेरे बनाने से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को कुछ हेल्प मिले या कुछ भी, अगर इतने लोग पूछ रहे। क्योंकि सही में बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखोगे जिसमें मैंने बताया कि मुझे ऐसी थोड़ी इस रिलेटेड इश्यूज हैं, तो बहुत कमेंट्स आए उन वीडियोस पे कि प्लीज हमें एक्सप्लेन करो कि आप क्या खाते हो, कैसे करते हो, कैसे हैंडल करते हो, हमें भी सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से कि गाइस मेरी एज है 23 और मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हुई है 2020 से। ज्यादा मतलब जब लॉकडाउन का टाइम था तब से स्टार्ट हुई है। तो मैं 2020 में डॉक्टर के पास गई, मुझे ऐसे इश्यूज आ रहे थे। मुझे पता कहाँ से चला, जिन लोगों को ये जानना है सबसे फर्स्ट स्टेप की उनको पता नहीं होता कि उनको पीसीओडी है, तो मुझे पता कैसे चला कि मुझे है। तो मेरे साथ इश्यूज क्या फेस हुए थे कि इरेगुलर पीरियड्स शुरू हो गए थे मुझे। तो मैंने घर पे बताया, तो मैंने कहा एक बार चेक करा ले डॉक्टर के पास जाके। तो मैं लेडी डॉक्टर के पास गई, गायने के पास गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है कि जो मेरी लेफ्ट साइड की ओवरी है वो थोड़ी साइज में बड़ी है, मतलब वो स्वेल्ड निकली थी, और राइट साइड की नॉर्मल साइज में थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पीसीओडी है, बट मेरा तब बिल्कुल भी सीवियर नहीं था, स्टार्टिंग थी, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स का आपकी मेडिकेशन होगी, तो 6 मंथ का कोर्स करना, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। गाइस मैंने मेडिसिन खाई तो मेरा 3 महीने में ही नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल, पीरियड्स और नॉर्मल सब कुछ सही हो गया था। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी गाइस। मेरी पहली मिस्टेक कि मैंने पूरा 6 मंथ्स का कोर्स ना करके 3 मंथ्स में मेडिसिन छोड़ दी थी, ये सोच के कि मैं ठीक हो गई। 3 महीने तक तो नॉर्मल रहे, सब कुछ नॉर्मल, सब अच्छा था। बाल कैसे हो रहे गाइस, यहाँ से इग्नोर करना, सब अच्छा था। उसके बाद क्या शुरू हुआ, मुझे फिर से इरेगुलर पीरियड शुरू हुए और 2020 की बात थी ये। उसके बाद 1 साल मैंने इग्नोर करी इस प्रॉब्लम को कि इरेगुलर है, मेरे को लगा हो जाएगा नॉर्मल, हो जाएगा नॉर्मल। फिर बीच में नॉर्मल हो, और वो नॉर्मल कैसे हुआ, मैंने थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट की, मैंने अपने खाने पे ध्यान दिया, मैं 3 टाइम की मील लेती थी। जैसे मेरा काम है उस हिसाब से मैं 3 टाइम की मील नहीं ले पाती गाइस, क्योंकि मैं डेली व्लॉग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देती हूँ। और जब बीच में छोड़ती हूँ तो सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उठा ही नहीं पाती बेड से, बिल्कुल लो एनर्जी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो मेरा मन ही नहीं करता। तो हाँ, उसके बाद मैंने 1 साल इग्नोर किया, 2021 पूरा इग्नोर किया। 2022 में भी ऐसे ही फिर नॉर्मल हो गए मुझे पीरियड्स, इरेगुलर होने बंद हो गए। 3 महीने नॉर्मल होते थे, 3 महीने इरेगुलर, ऐसे ही चलता रहा। तो अब जाके गाइस मेरे साथ क्या हुआ, पिछले लास्ट दिसंबर से, मैं जब दुबई थी, नहीं दिसंबर में नहीं, जनवरी में, हाँ जनवरी से जब मैं दुबई से आई, उसके बाद क्या हुआ, फिर से मुझे इरेगुलर पीरियड शुरू हो गए। और मुझे जब पीरियड्स होते थे गाइस फिर इरेगुलर होने के बाद, तो वो इतने ज्यादा हैवी होते थे, इतना ज्यादा हैवी फ्लो होता था कि आई यूज्ड टू चेंज एटलीस्ट 10 सैनिटरी पैड्स अ डे, एटलीस्ट 10, ये मैं बहुत नॉर्मल बता रही हूँ। तो उसकी वजह से मेरा कलर भी बहुत ज्यादा पेल होने लग जाता था उतने दिन, जब मैं अपने पीरियड्स पे होती थी उतने दिन, और मेरी थाइस स्वेल हो जाती थी, एंड सम पार्ट्स मेरे जो बॉडी के हैं वो स्वेल हो जाते थे, और मुझे बहुत दिक्कत आती थी, बहुत पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल होते थे कि मैं अपने आप को उठा नहीं पाती थी बेड से। तो अभी जनवरी से, अभी हम रिसेंट बात करते हैं, तो पुरानी बात, जनवरी से मुझे ऐसे पीरियड्स हुए। उसके बाद इरेगुलर थे वो बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा कंसर्न हुआ कि अब तो इतना टाइम हो गया, मैंने 2 साल जैसे तैसे ऐसे निकाल लिए, कभी मेडिसिन खा ली, कभी कुछ खा ली, कभी कहीं से मेडिसिन करा ली, कभी कंप्लीट कोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई मेडिसिन सूट ही नहीं करी गाइस। एक तो मैं जो एलोपैथी होती है मेडिसिन वो खा नहीं सकती हूँ, मैं हमेशा पीस के खाती हूँ या फिर मेल्ट करके खाती हूँ चम्मच में, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत है। मेजर प्रॉब्लम मेरी यही है कि मैं मेडिसिन नहीं खा पाती हूँ गाइस। तो उसके बाद क्या किया मैंने, अभी हाँ जनवरी पे आते हैं हम, जनवरी से मुझे फिर से इरेगुलर पीरियड्स हुए। तो मैंने सोचा कि अब मैं चेक कराती हूँ डॉक्टर को। तो मैंने फिर से चेक नहीं कराया, क्यों, क्योंकि काम वाम इधर उधर बाहर आना जाना मैंने हमेशा इग्नोर करी चीज। मैं सोचा फिर नॉर्मल हो जाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ ये वो। बट मुझे अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना गाइस, हाँ मार्च से और जुलाई तक मुझे रेगुलर पीरियड्स हुए हैं गाइस। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने मुझे रेगुलर पीरियड्स हुए। कैसे कि 3 दिन हुए मार्च में, उसके बाद 3 दिन नहीं हुए, फिर 3 दिन हुए, 3 दिन नहीं हुए, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल,
और मई जून ऐसे ही गया मेरा। मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर के पास गई मैं, मैंने उनको बोला मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे ऐसे हो रहा है कि अब मेरे पीरियड्स जा ही नहीं रहे हैं, मैं पीरियड्स पे ही हूँ और मेरे व्लॉग्स में भी नहीं दिखता। मतलब मुझे कभी ऐसे शो करने की कोई आदत नहीं है। जब मेरी एक्सट्रीम तबियत खराब होती है ना, तब भी मैं सिर्फ व्लॉग में इतना बोलती हूँ गाइस मेरी थोड़ी तबियत खराब हो गई है, मैं कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती। और वो मेरा जब एक्सट्रीम होता है ना, तब मेरा इतना निकल जाता है व्लॉग में कि मेरी तबियत खराब, जिसको लोग बहुत ज्यादा लिख जाते हैं कि इसकी तो हमेशा तबियत खराब रहती है, तबियत खराब रहती है। दे आर नॉट इन माई शूज सो दे कांट फील मी। तो मुझे मार्च से ऐसे रेगुलर पीरियड्स हुए गाइस। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने चेक कराया, उन्होंने मेडिसिन दी तो वो रुक गए, वो नॉर्मल हो गए। फिर मुझे पीरियड्स नहीं हुए। फिर मुझे एक महीना बीच में नहीं, हाफ महीना बीच में पीरियड्स नहीं हुए। उसके बाद मुझे अब जाके 15 जून से 13 जुलाई मुझे रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं और ओवरफ्लो के साथ हो रहे हैं। और इस बीच में आप लोग देख सकते हो मेरे बहुत कम व्लॉग्स आए होंगे क्योंकि मैं व्लॉग करने की हालत में ही नहीं हो पाती थी। उसके बाद इतना चिड़चिड़ा बिहेवियर, मेरे जो एक्ने हैं यहाँ पे अभी कैमरे में नहीं दिख रहे, बट यहाँ पे एक्ने छोटे छोटे एक्ने बम्प्स और यहाँ पे भी हो गए हैं, यहाँ पे भी हो गए हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं। तो अब मैंने एक अच्छा डॉक्टर पकड़ा है गाइस, अभी मैं बताऊंगी नहीं नाम वगैरह, अगर मुझे आराम होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो मैंने होम रेमेडीज क्या ली, इसमें कुछ नहीं थी, कुछ भी अलग से नहीं था गाइस, सिर्फ मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने खाना पीना अच्छा किया। जब मैंने एक्सरसाइज किया, खाना पीना अच्छा किया, फ्रूट्स खाए हैं भर भर के और जूस वगैरह पिए, तो मुझे फिर नॉर्मल पीरियड्स हो जाते थे। बट जब मैंने ऐसे ही किया ना कि जंक फूड खा लिया या कुछ, तो फिर वही ऐसे की तैसी हो जाती थी गाइस। तो अभी मैंने जो डॉक्टर, तुम लोगों ने मुझे कॉमेंट में, एक व्लॉग में कॉमेंट्स में बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट किए थे मेरे घर के आसपास, जनकपुरी के आसपास, पश्चिम विहार और द्वारका, बहुत सारे, रोहिणी, इतनी सारी जगह पे सजेस्ट किए थे। तो मैंने उसमें से ही एक डॉक्टर चूज किया है गाइस और मैं उनसे ले रही हूँ ट्रीटमेंट। बट अभी मैं नहीं बताऊंगी कि रिजल्ट्स क्या है। अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी, और अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो मैं किसी का नाम खराब नहीं करना चाहती हूँ गाइस। तो होपफुली अब मेरे रिजल्ट्स ठीक आए। तो बस मेरी यही जर्नी थी स्टार्ट टू एंड। तो अगर तुम लोगों को भी ऐसी दिक्कत होती है ना, तो गेट योरसेल्फ चेक्ड, और चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है यार। और अल्ट्रासाउंड कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट हम लोग केयरलेसनेस की वजह से नहीं करते हैं सब चीज़ें। तो मेरी तरह केयरलेस मत बनना। अगर कोई भी गर्ल ये सब चीज़ें फेस कर रही है ना, तो जाओ अपने आप को चेक कराओ और देखो कि ये दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम हो गई है गर्ल्स में। और ये कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोगों को मेजर हो जाती है, जैसे मुझे मेजर हुई। 15 जून से 13 जुलाई तक पीरियड्स होना मतलब नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। मुझे पता है मेरी हालत क्या होती थी कि मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, कहीं जा नहीं पा रही थी, मेरे कितने काम छूटे हैं इस वजह से। और फिर भी मैं व्लॉग्स बना रही थी, फालतू की डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या ऊट पटंग। और जो ये बात है ना मूड स्विंग्स, मैंने कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं किया, क्योंकि यार ठीक है भगवान ने ये चीज़ दी है, नॉर्मल है, बट मुझे कभी मूड स्विंग्स वगैरह में बिलीव नहीं हुआ। बट जब से मेरी ये चीज़ हुई है ना, मुझे बिलीव हो गया कि हो जाते हैं यार, मतलब चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है, बट एक इतने मेजर हो तभी गाइज। वैसे मुझे नहीं लगता कभी मुझे ऐसे मूड स्विंग्स वगैरह हुए हैं, मैं कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। पर एक्सरसाइज मस्ट है गाइज, प्लीज़। मैं खुद से अब रोज डेली उठ के ये सोचती हूँ कि कल करूंगी, बट आज ही मैंने सोचा कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी। कम से कम 3 लीटर या 4 लीटर पानी पियो दिन में, जंक फूड बिल्कुल मत खाओ, अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, तो तुम लोग हेल्दी रहोगे। बट अपने आप को चेक जरूर कराना गर्ल्स, अगर तुम ये सब चीजें फेस कर रहे हो। और प्लीज प्लीज गर्ल्स, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बहन समझ के तुम सबको बोल रही हूँ, फ्रेंड भी नहीं, बहन समझ के, कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है ना, अपने आप को चेक जरूर कराओ, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। बट ये बहुत छोटा है यार। ये मच्छर कहाँ से आ गया गाइस? मैंने कैच कर लिया मच्छर। अच्छा नहीं किया था। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं कि हाँ फ्यूचर में जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, बट अभी ये बहुत छोटा इशू है। तो बस यही थी गाइज। आई होप तुम सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था शेयर करो और आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो ये सब। तो ट्रीटमेंट मैं ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे आराम मिलता है तो गाइज। तो यस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, अब मैं सीधा सोने जाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, बाय।